हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में इस साल की सबसे बड़ी भर्ती पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया है उसमें लगभग 12.25 लाख से ज्यादा जो विद्यार्थी जो है उसमें शामिल हुए थे। 6 पारियों में 3 दिन तक ये एग्जाम चला था। इस एग्जाम को जो एग्जाम लिया गया था इसके रिगार्डिंग विभाग द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो है वो भी जारी कर दी गई थी और उसमें बहुत सारी आपत्ति होने की वजह से वो आंसर की जो है मतलब उसका टाइम भी बढ़ा दिया गया। लगभग 72 घंटों के बीच 15,000 से ज्यादा आपत्तियां जो है वो दर्ज कराई जा चुकी है। अब हम सभी को वेट है नई आंसर की कब तक आएगी। देखिए, आंसर की आएगी लेकिन उसके पहले क्योंकि आंसर की में जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसकी वजह से जो है वो कट ऑफ के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एक अंक भी बोनस दिया जाएगा तो सभी को बोनस मिलने वाला है। कोई स्पेशल विद्यार्थियों को बोनस नहीं दिया जाएगा, सभी को एक साथ बोनस दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं, मार्क्स डिलीट किए जाते हैं तो उसका असर जो है वो सारे विद्यार्थियों के ऊपर पड़ने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें जो कमेंट किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि आखिर पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ क्या जा सकती है, और इसी के रिगार्डिंग हमने पिछले 10 दिनों से एक बहुत ही बड़ा महासर्वे शुरू किया था ऑनलाइन के माध्यम से, जिसके ऊपर लगभग हजारों स्टूडेंट्स ने वोट दिए हैं और उन्हीं वोट के आधार पर इतना ज़्यादा आपने वोट किया, इतना सपोर्ट किया कि वो फॉर्म ही क्रैश हो गया। और उसी की वजह से हम चाहकर भी ज़्यादा वेट नहीं कर पाए और अभी आपके सामने उसका रिजल्ट जो है आज आपको हम पेश करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं ये एक्चुअल स्टूडेंट्स के आधार पर, जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और सभी जिलों के क्योंकि हमने उसमें आपसे जिले भी पूछे थे तो जिलों के आधार पर ही ये सही कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। हम अपने मनगढ़ंत कोई भी इसमें वैल्यू, कोई भी डाटा नहीं ले रहे हैं। जो भी आपने हमें डाटा दिया है उसी के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 10 दिन के महासर्वे के बाद क्या होगी सभी जिलों की कट ऑफ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं और तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके ही उसके बाद ऑल बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ही करना है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। तो उसका रीजन एक ही है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया है, तो इसीलिए आप ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना भी ना भूलें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से। हम इसी जिलेवार कट ऑफ की जो बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के आधार पर जो ऑनलाइन हमें रिव्यू मिला है, जो हमने गूगल फॉर्म चला रखा था। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पिछले 7 दिनों से 10 दिनों से हम ये फॉर्म चला रहे हैं, तो हर वीडियो में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जाकर उस पर रिस्पॉन्स दीजिए, आप जाकर उसमें अपना वोट दीजिए। तो आखिरकार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वोट किया और कल इतने सारे वोट आए, आप यकीन मानिए कि वो फॉर्म ही क्रैश हो गया और हमें वो बंद करना पड़ा। उसका डाटा हमें जितना से हो सकता था उतना ही हम कर पाए हैं। तो इसी वजह से जो है वो जिलेवार कट ऑफ जो है अब हम आपके सामने पेश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एनालिसिस जो है वो हमने आपको एक फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी कैटेगरी आपको बतानी है ताकि हमें कट ऑफ निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी और पीडी जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा जो रिस्पांस दिए गए हैं लगभग 45% ओबीसी को मिला है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट इस भर्ती में सबसे ज्यादा है। पटवार भर्ती का जो अभी विश्लेषण आया है, जो डाटा हमारे पास आया है, वर्गवार कितने विद्यार्थी है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी सबसे ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट ही है और परसेंटेज भी सेम है, लगभग 50% से ऊपर जो है वो ओबीसी कैंडिडेट उसमें आए हुए हैं। 13 लाख विद्यार्थियों ने जो फॉर्म भरा है पटवारी के लिए, यानी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी ओबीसी सबसे ज्यादा है। जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13%, एससी जो है वो ज्यादा दिख रहा है हमें यहाँ पे 14%। एमबीसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल हमें दिखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा आप मार्क देख पा रहे होंगे वो है एमबीसी का। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है। इस बार ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भी 8.5% जो है वो आए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रतिशत में बात हो रही है, जी हाँ, ये लगभग
10,000 जो है वो क्रॉस हुआ था, उसके बाद हमने डाटा सेव किया था और फिर बाद में हमारा फॉर्म जो है वो क्रैश हो गया। अब हम बात करते हैं मार्क्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मार्क्स का डाटा पूरा विश्लेषण किया हुआ है और इसी के आधार पर हम ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन से जिले से फॉर्म आए थे और कौन से मार्क्स वहां पर ज्यादा देखे जा रहे थे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो जिले हैं, जितने भी जिलों में इस बार वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि सारे जिलों में तो वैकेंसी है नहीं, इसी वजह से जितने भी जिलों में ये वैकेंसी आई हुई है, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिला है, उसका डाटा विश्लेषण करने के बाद हमने जो भी जितने भी जिले हैं उनको 3 जोन में बांटा हुआ है, रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। तब सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन में जो जिले आते हैं वो है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा सिटी और झालावाड़। ये जो जिले हैं लगभग 5 जिले, और कोटा सिटी की बात कर रहा हूं मैं, कोटा रूरल की नहीं बात कर रहा हूं। साथ ही जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और कोटा सिटी, अगर आप इन जिलों से आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो है वो रेड जोन माना जाएगा इस बार, क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है वो +55 फिजिकल के लिए रहने के पूरे पूरे चांसेस है। जी हाँ, फिजिकल जो कि लगभग 5 गुना विद्यार्थियों को वहां पे बुलाया जाएगा और 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाने के साथ आपकी कट ऑफ जो है वो 55+ जाने के पूरी पूरी संभावना इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इस बार बहुत ही ज़्यादा जो अभ्यर्थी आए हैं वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर आए हैं। पिछली जो भर्ती थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है इस बार कट ऑफ में, क्योंकि पिछली भर्ती और इस बार के भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वो सारे ही बहुत ही, उनका स्तर बहुत ऊपर हो चुका है और जो उनका एनालिटिकल स्किल्स कहिए या फिर जो डिजिटल शिक्षा है उसके माध्यम से आज हर कोई गांव से ही बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन शिक्षा जो है वो आज हर घर घर में आपको मिल रही है, जो कि पहले आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में मिलती थी, आपको बड़े बड़े शहरों में मिलती थी। इसी वजह से क्या होता था कि एक बहुत ही बड़ा एक वर्ग, बहुत ही बड़ा तबका जो था एक स्टूडेंट वर्ग का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिटीज में ही देखने को मिलता था जिनके अच्छे नंबर आते थे। गांव के बच्चे जो है वो इस भर्तियों के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं कर पाते थे सिटीज में जाके। लेकिन इस बार की जो भर्ती है, इस बार में जो हर अभ्यर्थी जो शामिल हुआ है उसमें से आपको 90% जो स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, ऑनलाइन उन्होंने स्टडी की हुई है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्री में अवेलेबल है। तो इसी वजह से इस बार की जो कट ऑफ है और स्टूडेंट्स जो आपने एग्जाम दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनमें बहुत ही ज़्यादा जोश था, बहुत ही ज़्यादा वो टैलेंटेड इस बार थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होकर आए थे। तो अगर आप रेड जोन से बिलोंग करते हैं, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा सिटी और झालावाड़, तो आपके 55+ अगर मार्क्स आ रहे हैं और +-4 या फिर आप +-3 करके चलिएगा, अगर आपके 50 के ऊपर नंबर आ रहे हैं और आपने जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा सिटी और झालावाड़ से फॉर्म भरा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके इससे कम नंबर बन रहे हैं, 40 से कम बन रहे हैं, तो आप उम्मीद ही मत रखिएगा कि आपका इस बार फिजिकल के लिए कॉल आएगा। लेकिन अगर आपके 45, 48, 50 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो फिर भी आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो एक्चुअल में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके 50 के आसपास नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा सिटी और झालावाड़ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो जोन की। येलो जोन को हमने बांटा है जिनके भी मार्क्स 50+ आ रहे हैं उनके लिए, यानी कि 45 से लेके 50 के बीच में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपने 12, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा ग्रामीण और राजसमंद, इन जिलों से आपने फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपके मार्क्स जो है वो 45 से 50 के बीच में बन रहे हैं, रिटन एग्जाम के नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद आंसर की अभी फाइनल आने की बाकी है, लेकिन फिर भी 45 से लेकर 50 नंबर अगर आपके बन रहे हैं और आपने 12, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा ग्रामीण से अप्लाई किया हुआ है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका डेफिनेटली नंबर आ सकता है। +-3 आप लेके चलिए अपने मन में, और 45 से थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन 40 के ऊपर तो आपको किसी भी हालत में, हर जिले से आप बिलोंग करते हो, लाने ही लाने हैं, तभी आप श्योर हो सकते हैं। येलो जोन के तो 45 के ऊपर अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, फिजिकल को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि पिछली भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे गए हैं जिनके रिटन एग्जाम में तो +60 तक मार्क्स थे, लेकिन फिजिकल एग्जाम जो है वो पार नहीं कर पाए थे। फिजिकल में आपको दौड़ लगानी है, वो दौड़ को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, और आज ही से आप शुरू कर देंगे तभी कहीं जाके आपकी अच्छी सी
पकड़ बन पाएगी दौड़ के ऊपर अगर आप पहली बार जो है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए फिजिकल को लाइटली मत लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा इस फिजिकल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन जोन की कि आखिर ग्रीन जोन के क्या हो सकता है। देखिए ग्रीन जोन के हमने वो जिले रखे हैं जिनके 40 से लेके 45 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप ग्रीन जोन से अप्लाई किया हुआ है, यानी कि ग्रीन जोन चित्तौड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टीएसपी क्षेत्र जो है हमारा, और सारी बटालियन भी इसी में आती है। साथ ही एमबीसी जो बटालियन है हमारी खेरवाड़ा और बांसवाड़ा में, उन सभी के लिए ग्रीन जोन में हमने रखा है क्योंकि हमें ये रिस्पॉन्सेज जो मिले हैं 45 से लेकर 40 जो है वो इन्हीं जिलों से मिले हुए सबसे ज्यादा। तो इसीलिए आपका ग्रीन जोन है और आप चित्तौड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टीएसपी क्षेत्र, बटालियन जो है जितनी भी, और एमबीसी क्षेत्र, एमबीसी बटालियन जो है हमारी 2 बटालियन, उनमें आपने अप्लाई किया है और आपके अगर नंबर 40 प्लस भी है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। देखिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस बार जहां तक मुझे लगता है किसी भी कैटेगरी की 40 प्लस ही, मतलब 40 से नीचे तो किसी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए तो और भी बात है क्योंकि ये 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर कैटेगरी की क्या जाएगी। देखिए ये जनरल की मैं बता रहा हूँ और थोड़े बहुत ऊपर नीचे नंबर रहते हैं ही रहते हैं। देखिए जमीन आसमान का फर्क जनरल, ओबीसी, एसटी में नहीं रहता है, मिनिमम 1-2 नंबर का ही फर्क रहता है। तो इसीलिए आप जनरल की कट ऑफ ही पकड़ के चलिए। कुछ कुछ जिले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे मेल की कट ऑफ जनरल में फीमेल से भी कम रहती है, यानी कि फीमेल की ज्यादा हो जाती है मेल के मुकाबले। तो आप उस चीज का ध्यान में रखेंगे। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ जनरल की बता रहा हूं। तो इसीलिए ये हमने जो एक डिटेल विश्लेषण जिस प्रकार से हमारे पास फॉर्म आए थे उसके आधार पे हमने बताया, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। इन जोन में बांटने का एक ही रीजन था ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हमने इन छोटी सी एक स्लाइड्स में बना के ग्रीन, येलो और रेड जोन, ये तीनों जोन आपको हमने बताए। अगर आप के नंबर इनके मुताबिक आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो निसंकोच हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर उसका जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।